नमस्कार, मैं नितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव तक। तो हम आज बात करेंगे बेसिकली जो कांग्रेस में फ्रीक्वेंट लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, प्लस जो कन्हैया कुमार की जो एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, जो दिल्ली से इलेक्शन लड़ने के लिए जो उनका नॉमिनेशन हुआ है, उसके बाद लवली का रिएक्शन। तो बेसिकली लोगों का जाने का सिलसिला इनका स्टार्ट 1 साल पहले से हो गया था। आप उसमें आगे देखेंगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर दिल्ली तक पहुंची। तो उसके बाद एक के बाद रेजिग्नेशन है। अभी लेटेस्ट है राधिका खेरा का रेजिग्नेशन है। उन्होंने क्लेम किया है कि राम मंदिर उन्होंने दर्शन किया है, इसलिए उनको पार्टी में थोड़ा सा कॉर्नर कर दिया गया है। तो बेसिकली जब अब कन्हैया कुमार की बात करेंगे, कन्हैया कुमार पिछली बार इलेक्शन लड़े थे समस्तीपुर से, बिहार से। तो इस बार उनका टिकट वहां से पॉसिबल इसलिए हो गया है क्योंकि इनका आरजेडी का लाइन्स है। पिछली बार सीपीएम की टिकट लड़े थे। आरजेडी को भी ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि लोग थोड़ा सा लेफ्ट के चक्कर में थोड़ा सा अगेंस्ट जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने भी साइड लाइन लिया और सीट शेयरिंग में भी उसका इम्पैक्ट नजर आया। तो इसीलिए कांग्रेस ने उनको एडजस्ट करने के लिए दिल्ली से टिकट दे दिया। नाउ दिल्ली की जो ऑलरेडी इनकी स्टेट लीडरशिप थी वो इस चीज़ से एग्री नहीं थी। पहले तो इनकी जो आपके साथ इन्होंने अलायंस किया था उसी से एग्री नहीं थी, चाहे संदीप दीक्षित हो चाहे अरविंद सिंह लवली हो। तो ये दोनों अलाइन थे। ऑलरेडी मीडिया में कई बार ये लोग इस चीज़ का जिक्र कर चुके थे कि ये लोग पार्टी के इस लाइन से सहमत नहीं है। उसके बाद इन्होंने कन्हैया कुमार की फिर एंट्री करवा दी दिल्ली में। तो जो कांग्रेस लीडरशिप स्टेट की थी वो पहले से इन चीज़ों से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फील कर रही थी और कॉर्नर फील कर रही थी कि जो क्रूशियल डिसीजन होते हैं स्पेशली स्टेट से रिलेटेड, उसमें उनको पार्ट नहीं बनाया जाता है ना, उसके डिसीजंस के लिए उनको उतना इनक्रेज किया जाता है कि किस तरीके से मैनेज करना है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अरविंद सिंह लवली को ये चीज़ फील हुई है इतने साल तक कांग्रेस में शीला दीक्षित के साथ मंत्री रहने, उसके बाद फिर 15-20 साल की जर्नी है। तो उसके बाद ये देखने को मिला आपको कि कन्हैया कुमार की नॉमिनेशन होते ही तो इन्होंने रेजिग्नेशन दे दी वहाँ पे। कांग्रेस से इस्तीफा देकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली 1-2 दिन बाद ही। तो उसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट यही है, आज के डेट में अगर देखेंगे तो कांग्रेस किसी जगह है नहीं। जो लोग इसके जो थोड़े बहुत बेसिकली जनाधार वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहे हैं, और जो छोड़ के नहीं जा रहे हैं उनकी एक डिफरेंट लाइन लेने के कारण पार्टी खुद निकाल रही है उनको। वो चाहे गौरव वल्लभ थे, उसमें और भी कुछ लोग थे जिस हिसाब से इनको निकाला गया है। इसी तरीके से हरियाणा का था, अभी रिसेंट जो इनका नेशनल कोऑर्डिनेटर थी राधिका खेरा थी। तो मतलब कांग्रेस में अब सिचुएशन ऐसा हो गया एक तरीके से, पूरा एक तरीके से लेफ्ट का धारा जो है वो हावी हो गया है कि आप अगर सनातन या इन चीज़ों के लिए भी कुछ भी लाइन लेते हैं तो आप एक तरीके से प्रो आरएसएस और प्रो बीजेपी हैं और एंटी कांग्रेस हैं, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो जो लोग हैं इनके, वो लोगों को देखने को मिला है, क्योंकि पार्शलिटी और कॉर्नर करने का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू चलता आ रहा है। पहले प्रमोद कृष्णन थे, अभी इसी के कारण जो अभी पीछे अमेठी से इन लोगों ने जो किशोरी लाल जी को टिकट दिया था, कुछ उनकी वीडियोस आ रही हैं कि ही इज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद इट। मतलब उनको जो कैंडिडेट बनाया गया, इससे पहले राजस्थान में भी सेम कंडीशन थी कि कई लोग खुद टिकट सरेंडर करके निकल गए थे, 2-3 लोग। तो सिचुएशन इनकी ऐसा ही है। इसमें कन्हैया लाल की एंट्री दिल्ली पॉलिटिक्स में, वो ऑलरेडी कांग्रेस की सिचुएशन दिल्ली में ऐसी है कि आपने बिल्कुल ही जो कांग्रेस का वोट वोट बैंक थी उसमें आप ऑलरेडी टेक ओवर कर चुकी है और सारा वोट बैंक डोमिनेट कर दिया दिल्ली में। अब कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई है कि आज के डेट में वो ऐसी नेशनल पार्टी है जो 400 सीटों पे भी इलेक्शन नहीं लड़ पा रही है। तो उसमें इवन जो सबसे क्रूशियल है जो कांग्रेस का अपना जो पार्टी प्रेसिडेंट के, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बट इनडायरेक्टली जो कंट्रोल करते हैं, चाहे वो आपके वेस्ट साइड से हो गई चाहे सोनिया गांधी की साइड की हो गई, तो ये लोग उस रीजन का भी टिकट जो इन्होंने एक तरीके से आपके साथ ही अलायंस कर लिया है। तो उनका खुद के कैंडिडेट वहाँ कांग्रेस के नहीं लड़ रहे हैं। तो सिचुएशन इनकी खराब होती जा रही है नेशनल, प्लस दिल्ली लेवल में तो और क्रिटिकल है कन्हैया लेवल की एंट्री के बाद। और कहीं ना कहीं पार्टी में एक कार्यकर्ता लेवल में एक डीमोरलाइज भी देखने को मिल रहा है। जो पोलिंग बूथ और इन चीज़ों की थोड़ी बहुत न्यूज़ आ रही है कि लोग इतने एक्टिव नहीं है बूथ लेवल पे।
जो पहले लोगों को मोटिवेट करते थे और पुश करके पोलिंग बूथ तक लाते थे, तो उस रीजन में कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पे कांग्रेस इतनी एक्टिव दिखने लग नहीं रही है। कार्यकर्ता लेवल में वही है, वही हिसाब किताब है। तो कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन 2024 की बात करें तो कांग्रेस एज एक्सपेक्टेड, जो लोग पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछली बारी से हो सकता है कि उसी के आसपास की परफॉर्मेंस दे। बेटर होने का तो संभावना नहीं है, बट उसी के आसपास का कहने का परफॉर्मेंस दे। क्योंकि आज की डेट में अगर इनकी विचारधारा देखें तो एक जगह कंसिस्टेंसी नहीं है इनकी। कहीं कन्हैया लाल को एंट्री देते हैं, और अभी रिसेंटली अब गुजरात में 2 दिन पहले एक मौलाना जी पकड़े गए हैं, जो लोग असैसिनेशन का प्लान कर रहे थे, नुपुर शर्मा और टी राजा इनके। तो 2 दिन पहले इनका बेसिकली गुजरात पुलिस ने कल इनको अरेस्ट किया है, और आज जो न्यूज़ आ रही है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन पहुंच गई है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनकी लीगल बैटल में उनके सपोर्ट करने के लिए। तो जो कांग्रेस की जो आज के दिन में विचारधारा है वो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी इन द सेंस इज बेसिकली आप एक वर्ग विशेष के लिए तो पहले से प्रो थे ही, राइट फ्रॉम स्टार्ट। तो आज की डेट में होते होते कहीं ना कहीं वो एक जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी के एंटी नजर आ रहे हैं। तो इसी का इम्पैक्ट है, जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं इनके वो छोड़ के जा रहे हैं, और जो इनकी विचारधारा से बेसिकली जो लेफ्ट विचारधारा से रिलेट करते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी में वो ऊपर उठते जा रहे हैं। उसी का नतीजा है जो कन्हैया लाल जी को दिल्ली से टिकट इन्होंने दिया है, इरेस्पेक्टिव की जो उनकी पुरानी लीडरशिप थी, जो जिनका एक वोट शेयर था, एक पब्लिक रीच आउट था, उन लोगों की नाराजगी होने के बाद भी उन्होंने कन्हैया कुमार को प्रमोट करने का प्रयास किया। धन्यवाद।